मुस्कान में या हरे कृष्णा संता में या कृष्णा कॉन्शियसनेस में खास तरह जोर जो दिया गया है वो आकार कर दिया गया है। तो भगवान का आकार है और निराकार नहीं है, तो भगवान आकार है। भगवान व्यक्तियों के लिए हैं जो व्यक्ति भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। भगवान का रूप है, वो जो रूप है साधारण व्यक्ति के समान नहीं है, वो आध्यात्मिक रूप है। उनकी लीला बिल्कुल आध्यात्मिक है। तो भगवान भगवत में कहा गया है ब्रह्मति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, जो उनका निराकार का रूप है। जैसे कि गीता में अर्जुन ने पूछा क्या ज्यादा उचित है, आपको निराकार के रूप में उपासना करना या साकार रूप में। और भगवान ने कहा निराकार बड़ा कठिन है, पर मेरे दिव्य रूप के शरण लेना ये ज्यादा उचित है। तो भगवान निराकार भी हैं, पर उनके लिए जो कि भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। समझे जी? कहा गया है श्री भगवान उवाचा, नया जो भगत है न्यू फाइट, उसको पहले निराकार रूप जो है उनके चिंतन करना चाहिए, और उसके बाद जब निराकार में उनका मन लग जाएगा या उसी में कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद वो साकार के तरफ आए और भगवान का जो मूर्ति है उसी में उनका मन लगा रहता है। तो अगर आप अपने नाक को डायरेक्टली यहाँ हाथ लगा सकते हो, तो हाथ को सिर के पीछे से लाकर नाक को लगाने की क्या आवश्यकता है? जब साकार भक्ति को आप सरलता समझे। जो दीक्षा लेता है इसके काफी टाइम वो हरे कृष्णाचार्य के अंदर रहता है और वो शुद्ध होता है। इसके बाद वो भक्ति छोड़ देता है, तो उसका कोई उत्तर बताइए आप। भाई चुप करो भाई, क्या बात कर रहे हो? भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भक्ति कभी भी जाया नहीं जा सकती। तो अगर कोई व्यक्ति थोड़ी भी भक्ति करता है और फिर असफल रहता है, तो उसे वही भक्ति को फिर से आरंभ करने का मौका मिलेगा। जैसे कि समझो आपने 5% भक्ति की है, तो अगले इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में आप 6% से शुरू करोगे। हरे कृष्ण। के वो यहाँ पे भेजा तो उनसे वचन लिया था कि तुम लोग दुनिया में आके मेरी सेवा करोगे, तो हम यहाँ पे दुनिया में आके उनकी सेवा करने की बजाय मायावी कामों में क्यों फंस जाते? बहुत अच्छा प्रश्न। पर ये कहा था सहा यज्ञ पड़ा श्रेष्ठ पुरो वचा प्रजापति कि यज्ञ करने से संतुष्टता प्राप्त होगी। हम माया के प्रभाव में गिर जाते हैं क्योंकि हम दवाई का उपयोग नहीं करते। आप बीमारी से ठीक होने के लिए आपको डॉक्टर के नुस्खे के आधार पर दवाई का उपयोग करना पड़ेगा, तो ही बीमारी दूर होगी। पर हम ये माया भौतिक रूपी संसार में आकर भगवान के उपदेश को भूल जाते हैं और पाप के कार्य में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य बना देते हैं। तो माया से बचने का उपाय यही है जो हमने आज आपको प्रकट किया है। तो माया से अगर बचना है तो इसका लाभ उठाओ, और अगर माया से नहीं बचना चाहते फिर जाप मत करो, आध्यात्मिक अध्ययन मत करो, आध्यात्मिक संगत मत प्राप्त करो। हिंदू मत में गोश्त खाना मना। हाँ, गोश्त खाना मना हमारे हिंदू मत में। हाँ मना है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगला प्रश्न पूछो। पूर्व सवाल है सर, आपने लेक्चर के दौरान कहा था कि जो यमदूत में भेजे थे अपने नुमाइंदे, तो भगवान का एक रूप ये भी है यम जैसे यम। तो आपने कहा था कि वो भगत भी आ गए थे भगवान के
नुमाइंदे, क्या? भगवान के जो नुमाइंदे थे वो भी आ गए थे, कृष्णा के भगत भी आ गए थे उस आत्मा को लेने। तो वो भगवान का भी तो रूप है ना। कौन? यमदूत। ये यमदूत भगवान के सेवक के प्रतिनिधि हैं। यमराज जी देवता हैं जो कि हर व्यक्ति हैं, समझे? यमदूत भगवान के, यमराज जी के सेवक हैं। चले गए भगवान के परम धाम। हाँ, भगवान के पास चले गए। कौन? जिसने नारायण कहा था अपने बेटे को पुकारे। अजय। हाँ, तो भगवान ने अपने नुमाइंदे भेजे उसको लेने के लिए। उसने रोक दिया कि ये मेरा भगत है, इसे मेरे पास आने दो। तो भगवान का एक रूप ये भी है कि भगवान जिसे आत्मा को लेने आते हैं जो भगत नहीं होते। भगवान डायरेक्टली नहीं आते पर होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज। उसी प्रकार अनेक देवता हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। आप समझे? जैसे अभी आपने बताया लक्ष्मीनाथ प्रभु ने कि आत्मा जब मरती है तो किसी दूसरे शरीर में चली जाती है। क्या ये डायरेक्ट जाती है या इसका फैसला होता है? दूसरे शरीर में जाती है तो डायरेक्ट ही चली जाती है, फिर भगवान के पास फैसला होता है इसका कि किस वही में तो मैं कह रहा हूँ, फैसला होने के बाद ही मृत्यु आती है। कौन से शरीर में आत्मा जाएगी? इनने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो इनने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो इनके होठों के साथ हर वक्त रही थी और उनके हाथ और उनके शरीर के साथ? कैसा कर्म किया था? बड़े भाग्यशाली थी वो, लकड़ी की उस भगवान की बांसुरी बनी। अच्छा, हरे कृष्णा। तो मनमोहन प्रश्न गिरा। इस पल में भगवान का नाम लिया तो उन्होंने परम धाम पावा, क्योंकि इस तरह ये सब व्यक्ति जो भी है वो पाप कर रहे और मरते समय भगवान का नाम ले ले तो क्या मुक्ति पाएंगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग आर्जमीर से अपनी तुलना नहीं कर सकते। आर्जमीर इतना महान व्यक्ति था कि उनके इतिहास को आप भगवत में प्राप्त करते हो। और मृत्यु के समय व्यक्ति का मन उधर ही होता है जिस कार्य में वो जिंदगी भर लीन रहा हो। तो जिंदगी भर अगर आप भौतिक सुख के प्रति सोचोगे तो मृत्यु के समय भी मन वहां ही होएगा। ये संभव नहीं हो सकेगा कि मृत्यु के समय आप सफल हो जाओगे। जैसे कि जो विद्यार्थी कभी पढ़ाई नहीं करे वो ये नहीं सोच सकता कि इम्तिहान में वो परीक्षा में पास हो जाएगा। या किसी भी समय जप ले तो उसे स्वयं मुक्ति मिलती है। पर शास्त्र में कहा गया है कि मरते समय हमारी बुद्धि होती है उसी विषय में जहाँ की अपनी बुद्धि को जिंदगी भर लगाया है। और महाराज कुलशेखर जी कहते हैं मरते समय तो हम सोच रहे होंगे ये शरीर का हमारे जो क्या आवाज है वो भी नहीं निकलेगी। आप बुद्धि से सोच भी नहीं सकोगे मरते समय। तो एक भगत मरता है तो उस तरह की ये इस पर नहीं आती आवाज रुक जाना या भक्त जो है वो जिंदगी भर तैयारी करता है, इसके लिए वो परीक्षा में सफल होता है। मगर आपकी तरह तो जगह जगह प्रचार करने वाले या 16 माला जपने वाले ही तो ये काम कर सकते हैं। ये जो घर बार जला रहे बीवी बच्चे सबके साथ तो घर बार में वो गृहस्थ जीवन में रहकर भी जॉब कर सकते हैं, मगर कंटिन्यू तो नहीं कर सकते ना वो। इसके बाद वो जाते जॉब पर जाते फिर शरीर पर जाते। ठीक है। जब जॉब में जाते हो तो भगवान का स्मरण करो। ये अवश्य थोड़ी है कि आपको सारा दिन घर में रहना। भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? तस्मात् सर्वेषु कलेषु मां अनुस्मर युद्ध च। युद्ध में लड़ो पर साथ में मेरा चिंतन करो। तो दफ्तर में जाते हो जाओ पर भगवान का चिंतन करो। समझे? हरे कृष्णा। जो लकड़ी से बनती है ना बांसुरी, जी हाँ, तो वो पेड़ बड़ा भाग्यशाली था कि उसकी लकड़ी से बांसुरी भगवान की बनी जो कि सदा भगवान के साथ थी। तो धन्यवाद। अभी कार्यक्रम समाप्त होगा। अभी हम फ्लैश नहीं चल रहा, आराम से चुप करके बैठे। प्रसाद का बंदोबस्त अगर कोई भक्त महाराज को हार पहनाना चाहता है तो वो आगे पहनाना।
एक जना आए, मेहरबानी करके एक एक जना आए और शांति से एक जना आइए। आप लोग एक जना आए। माता जी आप मेहरबानी होगी, हम लोग भी इतने सब मेहमानों को बुलाएंगे थे, उनसे इंतजार है, मेहरबानी करके आप लोग प्रसाद की तैयारी करें। माता जी एक जना आए, मेहरबानी करके आप ठहर जाए। माता जी एक जना आए। हेलो आए, देखिए जरा संभाल के आए। एक जना आए, एक जना कटिंग करनी पड़ती है। देखिए आप लोग महाराज के पैर में रख दे, महाराज नाराज हो रहे। देखिए सन्यासी है महाराज, आप लोग की बात रख ली बहुत है इतनी। आप लोग की ये तमन्ना थी कि महाराज को हार पहनाए पर आप पाँव में रख दे, बहुत मेहरबानी होगी। और प्रभुपाद जी को पहना दे, ऐसी बात है तो। महाराज के गुरु हैं, उनको हार पहनाए भाई। माता जी ये रखते पैर में रखते माता जी। आप लोग बैठ जाएं, जरा शांति से बैठे, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। बैठ जाओ बैठ जाओ। मुझे दे महाराज, मुझे दे। आप लोग बैठ जाओ, माता जी बैठ जाओ। बेटी जाओ। ले रहा हूँ भाई, पब्लिक को ले रहा हूँ, पब्लिक की बना कर भी कितनी बनाऊंगा। थोड़ा सा लाइट अच्छा
पागल हो जाओ भाई में आपको दिन तो बेहतरीन किस्म का दिया ना वहीं से खड़े खड़े हाँ सुधे तू भी अब ले नहीं जाएगा पर वो जाए से टाइम थोड़ा से बस है जाए से पर जल्दी जल्दी आवाज दो अरे टेप और फोटो अच्छा देव आपको सामने जब न्याय बांट रहे ना उससे जीप के ऊपर रहते